अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केसर टीवी का लाइव फेसबुक पेज में आपका मेज़बान गौर मलिक। मुल्क के साथ साथ वादी में भी आज शब बरात की जो तकरीर है वो यहाँ पर मनाई जाएगी। हर एक मस्जिद में आज दुरूद अज़कार रात को जारी रहेगा। तो उसी सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी जमा मस्जिद संगमरग में। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान यहाँ के इमाम जो है मरकज़ी जमा मस्जिद के इमाम मौलाना शौकत अहमद मीर साहब। तो इनसे हम मुख्तसर बातचीत करेंगे शब कदर की फजीलत के बारे में। आपका ख्याल मौजूद शौकत साहब। खैर मकदम आपका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। चूँकि ये शब बारात अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमें मिली है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से। असल में अल्लाह पाक की रहमत हमारी मग़फ़िरत के लिए बहाना ढूंढती है, क्योंकि इंसान खताकार है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, मगर इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान फिर गुनाह करके तौबा नहीं करता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है। फिर अल्लाह पाक, चूँकि अल्लाह पाक को अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो उसी सिलसिले में अल्लाह पाक इस बंदे की मग़फ़िरत के लिए बहाना बनाता है ताकि ये बंदा मेरी तरफ माइल हो जाए। क्योंकि आप खुद भी देखते हैं कि बाकी दिनों में हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल माइल नहीं होते हैं, जितना हम इन मुक़द्दस रातों में या मुक़द्दस दिनों के मौक़ों पर हम माहिर होते हैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए। तो उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ा फजल फरमाया कि इस उम्मत को शब बारात नसीब हो गई। तो इस शब बारात के मुतालिक चूँकि कुरान पाक में सूरत दुखान में भी इसकी तरफ इशारा मिल रहा है, और सूरत दुखान के बगैर भी कई अहदीस की किताबों में शब बारात की तरफ इशारा मिल रहा है, जैसा कि इब्न माजा में है, सुनन तिरमिज़ी में है, या शोबुल ईमान में है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहादीस में इसकी फ़जीलत बयान फरमाई है। चूँकि सबसे बड़ी फ़जीलत इस शब की यही है कि इस रात में सब गुनहगारों की मग़फ़िरत होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक कबीला है अरब में जो उन दिनों था जिन दिनों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात थे। एक कबीला था बनु कलब वो कबीला था जिनके पास सबसे ज़्यादा अरब में बकरियों की तादाद थी। तो उसी बनु कलब कबीले की मिसाल दी गई है हदीस में कि जितनी बकरियां उनके पास हैं और उन बकरियों पर जितने बाल हैं, यानी एक बकरी पर अगर हम बाल गिनेंगे तो एक बकरी के बाल हम गिन नहीं सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीले की मिसाल फरमा रहे हैं, और मिसाल में फरमा रहे हैं जितनी बकरियां उनके पास है। और ये तो वाज़ेह है कि उनके पास उतनी बकरियां थी उस दौर में कि उतनी बकरियां अरब में किसी और कबीले के पास नहीं थी। जितनी बकरियां उनके पास थी, फिर फरमा रहे हैं कि उन बकरियों के जिस्म पर जितने भी बाल हैं, उन बालों की तादाद के बराबर आज रात उम्मती मुस्लिमा की मग़फ़िरत हो रही है। मगर हदीस में ये इशारा भी मिल रहा है कहीं बदनसीब अशख़ास ऐसे भी है जिनके लिए इस रात मग़फ़िरत नहीं है, हत्ता कि यहाँ तक कि वो सच्ची तौबा ना करे। उनमें से एक है वालिदैन का नाफरमान, उनमें से एक है कीना रखने वाला, उनमें से एक है रिश्ता तोड़ने वाला, उनमें से एक है शराब पीने वाला, या उनमें से एक है जो अल्लाह बचाए बदकारी का आदी हो, यानी ज़िनाकार हो, इस गुनाह का वो आदी हो। ये गुनाहगार जब तक इन गुनाहों से दिल से तौबा न करें तब तक इनके लिए इस रात में मग़फ़िरत नहीं है। बाकी जितने भी इस उम्मत में हैं, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बशारत फरमाई है कि बनु कलब कबीले के बकरियों पर जितने भी बाल हैं, उन बकरियों की तादाद के बराबर आज रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। क्योंकि इस शब को कहते ही हैं शब बारात। शब का माना होता है रात, और बारात का माना होता है आज़ादी, यानी आज़ादी की रात है। इस रात बहुत बड़े गुनहगार जहन्नम से आज़ाद हो जाते हैं। तो हमारी भी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मती मुस्लिमा, पूरी उम्मती मुस्लिमा को, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को और हम सब को जहन्नम की आग से बचाए, और हमें भी इस मुक़द्दस शब से इनके फ़यूज़ात बरक़ात रहमत से नवाजे। शौकत साहब यहाँ पर कितने बजे शब स्टार्ट होगा, आप अपने नाज़रीन को बताएंगे? हमने भी यहाँ पर, चूँकि इस शरीयत का मिजाज यही है कि बेहतर है कि
اس مطلب شب کو کسی بھی طریقے سے منانا چاہیے، چاہے گھر میں کوئی انفرادی صورت میں شب خوانی کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے، وہ صورت بھی جائز ہے، اور اجتماعی صورت بھی جائز ہے۔ ہم نے یہاں پر اجتماعی صورت بھی رکھی ہے، یہاں پر عشاء کی اذان ہوگی 10 بجے اور 10:30 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی، پھر برابر رات بھر یہاں پہ شب خوانی ہوگی نماز فجر تک انشاءاللہ۔ فجر کے بعد ہم سب گھروں اپنے اپنے گھروں کو رحمت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مرکزی جامع مسجد ٹنگمرگ کے امام صاحب مولانا شوکت احمد میر صاحب۔ تو یہاں پر رات 10:30 بجے سے جو ہے شب سٹارٹ ہوگا اور صبح فجر تک کنٹینیو رہے گا۔ رات کو درود و اذخان یہاں پر ہوگا، واز خوانی ہوگی اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ تو پھر صبح فجر کے بعد سب جو یہاں پر شب کے لیے آئیں گے اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے۔ گوہر ملک، کیسر ٹی وی، گلمرگ، کشمیر۔